हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेट्स क्या होता है और किस तरीके से आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और फर्दर वीडियोस में हम लोग फर्दर सेट से रिलेटेड और चीज़ें समझते रहेंगे। सेट्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद सबसेट्स क्या होते हैं और सेट्स रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स कैसे होता है। तो ये फर्दर हम लोग सीरीज में धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे, राइट। अच्छा, सेट्स हम क्या होता है, सामने देखो एक डेफिनेशन लिखी हुई है स्क्रीन के ऊपर। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, राइट। एक एक करके समझते हैं इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है, इस सेट्स की डेफिनेशन में, तो कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अगर आप देख सकते हो या आपको पता है कि हाँ यार ये कोई चीज है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स को आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स आपको देख सकते हो, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। सोलर प्लैनेट में जो हमारा सोलर वो है, ठीक है, सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने स्टार्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारी क्रिकेट टीम में जितने बैट्समैन हैं, जितने बॉलर्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हम जितनी मूवीज को देखते हैं, अगर उनकी नाम की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट हैं। जितने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने टाइप ऑफ पेड़ हम या वेजिटेशन हमको मिलती है, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर अगला वर्ड है यहाँ पे कलेक्शन, राइट। कलेक्शन मतलब उनका ग्रुप। हमने ऑब्जेक्ट बोला कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जी, जो चीज हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कलेक्शन मतलब होता है इनके ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, कलेक्शन का मतलब क्या है, उनका ग्रुप या ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका ग्रुप बना सकते हैं आप, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप जब आपके जितने भी स्कूल में जितने भी पीरियड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, उनका अगर मैं बोलूं आपको एक ग्रुप बनाओ, तो आप बना सकते हो उनमें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जो, और उसके अलावा अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनका एक ग्रुप बन सकता है। क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर्स का ग्रुप बन सकता है, बेस्ट बॉलर्स का, बेस्ट बैट्समैन का बन सकता है, बिल्कुल। जितने भी एक्टर्स हैं, बेस्ट एक्टिंग कौन करता है, उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है, राइट। जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंफिनिटी तक, इन सबका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। वॉवल्स का ग्रुप बनाया जा सकता है। दुनिया में जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। जितने वेजिटेशंस हैं, मतलब जितने टाइप के पेड़ हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो बेसिकली आप सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब का ग्रुप बनाया जा सकता है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट्स भी हैं, आप उनको ग्रुपिंग भी कर रहे हो, लेकिन वो ग्रुप वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाता। तो किसी भी कलेक्शन को, किसी भी ग्रुप को सेट कहलाने के लिए उसको वेल डिफाइंड होना जरूरी है। चलो आप समझते हैं वेल डिफाइंड होता क्या है, राइट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, और थोड़ा फनी वे है, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप मुझे बताओ सलमान खान की बेस्ट मूवीज का एक ग्रुप बना दो। ठीक है, सलमान खान की बेस्ट मूवी का एक ग्रुप बना दो, ठीक है, ये एक बात है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं धीरे धीरे करके, पूरी बात जब आप मेरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, कोई चीज डिफाइंड, वेल डिफाइंड कब होती है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि सलमान खान की बेस्ट मूवीज का आप एक ग्रुप बनाओ, कलेक्शन बनाओ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं कलेक्शन बनाऊंगा तो हो सकता है उसमें तेरे नाम मूवी हो, मेरे को तेरे नाम अच्छी लगती हो, उसमें वांटेड हो, जय हो, या बजरंगी भाईजान हो, या मैंने प्यार किया, या मैंने प्यार क्यों किया, ये मूवीज हो सकती हैं।
लेकिन कोई दूसरा आदमी हो जिसको शायद तेरे नाम पसंद ही ना आए। ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं सलमान खान की बेस्ट मूवीज का कलेक्शन में, तो उसमें वो हो सकता है तेरे नाम डाले ही ना, वो कलेक्शन बनाए वांटेड, क्योंकि मैं झूठ, सॉरी, दूसरा है मान लो प्रेम रतन धन पायो, तीसरा कलेक्शन में मान लो उसने वांटेड डाल दी, चौथे में उसने डाल दी लेट से चुलबुल पांडे वाली कौन सी मूवी है, बिल्कुल, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में फर्क क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं सलमान खान की बेस्ट मूवीज का कलेक्शन, तो सब लोगों के लिए अलग अलग कलेक्शन बन रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वेल डिफाइंड समझ आया। चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। सलमान खान की उन मूवीज का कलेक्शन बनाओ जिन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा कमाया है, तो इस केस में सब लोगों का सेम कलेक्शन बनेगा, ठीक है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि इस कलेक्शन में कोई तेरे नाम भी डाल दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने 200 करोड़ कभी कमाया ही नहीं। समझो मेरी बात? तो ये वेल डिफाइंड का कंसेप्ट है कि अगर कोई चीज को कलेक्शन बनाने को बोला जाए और यूनिवर्स में यूनिवर्सली सबका कलेक्शन सेम ही बने, सबका कलेक्शन सेम ही बने, तो उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट टीम में मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझे काम करो, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का एक सेट बना दो, ठीक है, जिन्होंने 2000 वर्ल्ड कप कब जीता था भारत? 2011 में, ठीक है। तो आप मुझे एक कलेक्शन बनाओ जो 2011 में बेस्ट प्लेयर्स आपको लगे उनका, राइट। तो अगेन आप समझो इस बात को कि हर इंसान का अलग अलग कलेक्शन बनेगा, क्योंकि हर इंसान अलग अलग इंसान को पसंद करता है। किसी को बैट्समैन पसंद है होते हैं तो वो सिर्फ बैट्समैन का ग्रुप बना देगा, किसी को बॉलर पसंद होते हैं तो सिर्फ बॉलर का ग्रुप बना देगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा कलेक्शन बनाओ 15 प्लेयर्स का इंडियन टीम का जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप खेला था, तो इस केस में आप वो सेम 15 प्लेयर रखेंगे, वो मैं बनाऊं, आप बनाएं, आपका कोई फ्रेंड बनाए या कोई थर्ड पर्सन बनाए, हर इंसान का कलेक्शन सेम होगा, क्योंकि वही 15 प्लेयर हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में 2011 वर्ल्ड कप में खेला था। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं एक और कलेक्शन यहां पे बना रहा हूं, आपको बनाना है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसका एक आप अगर कलेक्शन बनाने की बात करेंगे तो अभी देखिए ध्यान से, हर इंसान का नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेस देन 10 सेम बनेगा, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अगर आप उसको सेट सेट बना रहे हो तो सेट बनाने के लिए इसके अंदर जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और इस केस में कितने हैं? 10, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब आप इस वाली कंडीशन का एक ग्रुप बनाना चाह रहे हो, कलेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि यूनिवर्सली सबके लिए इसका जो ग्रुप बनेगा यही बनना चाहिए, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर होते हैं उनको आप एक कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा डाल देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और सेट बनाने के लिए आप उस ग्रुप को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और इसको हमेशा ध्यान रखना हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा किस में होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर का एक सेट है जो लेस देन 10 है, तो ये यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये वेल डिफाइंड है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है पक्का? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप वोवल्स का एक सेट बनाओ। तो जब आप वोवल्स का एक सेट बनाओगे तो ऑब्वियसली वो सेट सबके लिए सेम बनेगा, ए ई आई ओ यू,
अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस सेट में वो बी भी डाल दे या यू गायब कर दे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब हम वॉवल्स की बात कर रहे हैं तो सबके लिए यही सेट बनेगा, तो ये यूनिवर्सली सबके लिए सही है। कोई भी एलिमेंट किसी बार भी मिस या एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। समझ आ रही है? जैसा कि इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। यहाँ पे सबको आपने कॉमा से डिफरेंशिएट किया, अलग अलग कर रखा है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला है। तो इससे समझ आता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये एक सेट है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सेट समझाया, सेट क्या चीज होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं दो, ये भी हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी सीखेंगे, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक को हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, और एक को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ रही है आपको मेरी बात? चलो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर टैबुलर फॉर्म होता क्या है। तो अभी जो मैंने एक सेट आपको रिप्रेजेंट करके बताया, ठीक है, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं सेट ऑफ वॉवल्स, राइट, ये मैं हमने थोड़ी देर पहले समझा। तो ए कोई सेट है जो है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स का, तो ए ई आई ओ यू। तो ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसी भी सेट को, इसको हम बोलते हैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। समझ आ रही है बात? ठीक है। पहली बात, सेट तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि सबके लिए यूनिवर्सली सबके लिए सेम बनेगा, किसी के लिए डिफरेंट, किसी के लिए सेम नहीं होगा ये वाली चीज, ठीक है। तो पहली बात तो ये सेट है, वेल डिफाइंड है। दूसरी बात, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं उसको हम कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। और किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप मुझे, जैसे एप्पल है APPLE, आप एप्पल के एक सेट बनाओ जिसमें इसके सारे अल्फाबेट्स इंक्लूड कर दिए गए हो, ठीक है। तो आपको एक सेट बनाओगे, ठीक है, एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम एप्पल्स के सारे अल्फाबेट को डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए है, फिर पी है, फिर एक और पी है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट ही उसमें डाला जाता है, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है, एल, और लास्ट वाला है ई, ठीक है। तो ये एप्पल का के जो भी अल्फाबेट है उसके अंदर उसका एक सेट बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका आप ये समझोगे, यहां तो एक एक सिंगल एलिमेंट लिख दिया हम लोगों ने। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको वर्ड्स में लिख देते हैं, बस यही फर्क होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर एक सेम क्वालिटी वो पोजेस करते हैं, वो सेम क्वालिटी होती है सबके अंदर, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, लेट से यही एक वो है, क्या है, एक सेट है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, एक कोई सेट है, ठीक है, और सेट है तो ऑब्वियसली कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, और जो सेट है वो है एक्स एलिमेंट्स का, मतलब उसके अंदर एक्स सारे एलिमेंट्स हैं, और एक्स एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स क्या है, एक्स है, एक्स इज अ वोवल, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अल्फाबेट ABCDEFGH होते हैं, और अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको प्लीज आप देखिएगा। अल्फाबेट मतलब A B C और D, और अल्फाबेट्स मतलब एक S का ही फर्क है, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर कभी अल्फाबेट्स लिखा होता है तो उसका मतलब ABCD नहीं है, उसका इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं उसको, ठीक है। और अल्फाबेट मतलब ABCD। तो देखो इस सेम सेट को मैंने क्या किया, मैंने इसको वर्ड्स में लिख दिया, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
आई होप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे फंडास ढंग से समझाया जाए ताकि आप बस एक वीडियो देखो और आपको पूरा का पूरा सेट का कंसेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एक कोई सेट है और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है 1 2 3 4 5, राइट। ये सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5। इसी को अगर मैंने वर्ड्स में लिखना है तो अगेन मैं वर्ड्स में कैसे लिखूंगा, एक कोई सेट है जो है x एलिमेंट्स का, मतलब x उसमें एलिमेंट्स हैं और x डिफाइन किए गए हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब है इसका कि x सारा नेचुरल नंबर है। देखो ध्यान से, x यहाँ पे ना तो जीरो है और ना ही -1 -2 -3 है, तो इसका मतलब x पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स है। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हमने वर्ड्स में लिख दिया इसको, लाइक इस तरीके की कंडीशन में लिख दिया हम लोगों ने। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 2-3 चीजें सीखी। इस सीरीज में हम लोग फर्दर जब हम जाएंगे तो सेट से रिलेटेड कुछ फर्दर टर्म्स देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इसको इजीली कंप्लीट कर लें सेट चैप्टर को, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए कैसी लगी। आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, उनको शेयर कीजिए वीडियो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सामने स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।